मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट से बौखलाया पाकिस्तान का दोस्त तुर्की। एर्दोगन ने दे दी चेतावनी, तुर्की के बिना यूरोप का कोई रास्ता नहीं। क्या है इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जिस पर भड़क गया तुर्की? प्रोजेक्ट के लिए भारत, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, सऊदी अरब ने मिलाया हाथ। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में पहली बार भारत में G20 सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और यूरोपियन यूनियन जैसे कई देश शामिल हुए। और इन देशों के बीच भारत में एक ऐसे प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ जिससे चीन, पाकिस्तान से लेकर तुर्की भी बौखलाया हुआ है। ये प्रोजेक्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, जिसके निर्माण के लिए भारत, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे बड़े देशों ने हाथ मिलाया है। और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो फिर भारत खाड़ी देशों के साथ साथ यूरोपीय देशों तक कम लागत में व्यापार कर सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए G20 में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए धमकी भरे लहजे में ये तक कह दिया, तुर्की उत्पादन और व्यापार का एक महत्वपूर्ण आधार है। पूर्व से पश्चिम तक जाने वाली सबसे सुविधाजनक लाइन तुर्की से जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि तुर्की के बिना कोई गलियारा नहीं हो सकता। दरअसल जिस यूरोप तक भारत व्यापार करने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का निर्माण करने जा रहा है, उस यूरोप के साथ तुर्की जमीन के जरिए जुड़ा हुआ है। यही वजह भी है कि राष्ट्रपति एर्दोगन ये मानकर चल रहे हैं कि बिना तुर्की के यूरोप तक नहीं जाया जा सकता। उनकी इस बात में दम भी है, क्योंकि सदियों पुराना इतिहास बताता है कि तुर्की का भूगोल यूरोप तक पहुंचने के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। एशिया और यूरोप के व्यापारी सदियों से इसी रास्ते से आते जाते रहे हैं, लेकिन भारत तुर्की पर भरोसा करके नहीं चल सकता, क्योंकि उसका झुकाव हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखा गया है, जो भारत को मध्य एशिया तक पहुंचने नहीं देता। ऐसे में भारत इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्लान बी पर काम कर रहा है, जिसके तहत तुर्की का झमेला ही खत्म हो गया और उसके बिना ही ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। क्या है इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर? भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों के बीच समझौता हुआ है। भारत से यूरोप तक रेल लाइन और बंदरगाहों से जुड़े कई देश इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला ईस्टर्न कॉरिडोर जो भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा, दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में रेल नेटवर्क के साथ ही शिपिंग नेटवर्क भी होगा। अब मैप के जरिए आपको इस कॉरिडोर के रास्ते को समझाते हैं, कहां से चलेगा, कहां तक पहुंचेगा, कहां रेल रूट होगा और कहां समुद्री रूट होगा। आपको बता दें, रास्ता चलेगा मुंबई से होते हुए ये समुद्री रास्ता यूएई तक पहुंचेगा। यूएई तक समुद्री रास्ता रहेगा, उसके बाद यूएई से जमीनी रास्ता शुरू होगा और रेल रूट बनाया जाएगा। यहाँ से ये यूएई होता हुआ सऊदी अरब, सऊदी अरब से जॉर्डन और जॉर्डन से जाके इजराइल तक यहाँ रुक जाएगा। ये रेल रूट यहाँ से यूएई से इजराइल तक रहेगा। उसके बाद आगे समुद्री रास्ता होगा। आपको बता दूं, ये पूरा रास्ता जो है कुल मिलाकर 6000 किलोमीटर का है। ये इजराइल के बाद यहाँ से समुद्री रास्ता लेकर ये सीधा यहाँ एक रास्ता इटली तक पहुंचेगा। उसके बाद दूसरा रास्ता इजराइल से ही चलेगा। ये दूसरा रास्ता यहाँ से होता हुआ सीधा फ्रांस तक पहुंचेगा। ये समुद्री रास्ता इसमें ज्यादा है, 3500 किलोमीटर का, और रेल रूट जो जमीनी रास्ता है वो 2500 किलोमीटर का है। हालांकि इस रास्ते को कम किया जा सकता था, ये यहाँ यूएई और यहाँ मुंबई। उसका रास्ता ये था कि इजराइल से हम लेबनान होते हुए सीरिया, टर्की, बुल्गारिया, क्रोएशिया होते हुए ये फ्रांस तक पहुंचा जा सकता था और यहाँ इटली भी पहुंचा जा सकता था, जिसमें रेल रूट का रास्ता ज्यादा हो सकता था। लेकिन जैसे कि तुर्की जो है पाकिस्तान का प्रेमी देश है और वो धमकी भरे लहजे में कह भी चुका है कि तुर्की के बिना कोई भी कॉरिडोर संभव नहीं है। और इसी खतरे को जो है भांपते हुए कि कल तुर्की जो टर्की है वो अपने सुर न बदल ले, उसी लिहाज को देखते हुए समुद्री रूट इस जो है कॉरिडोर में ज्यादा लिया गया है और रेल रूट कम लिया गया है। आपको दिखा दूं, ये रास्ता मुंबई से चलेगा, मुंबई से होते हुए यूएई पहुंचेगा, समुद्री रास्ता रहेगा। उसके बाद यूएई से जॉर्डन, इजराइल होते हुए रेल रूट रहेगा। उसके बाद ये समुद्री रास्ता पे एक रास्ता
इटली तक पहुंचेगा और इसके बाद इटली के बाद दूसरा रास्ता यहाँ ऐसे होता हुआ फ्रांस तक पहुंचेगा। तो आपको बता दूं ये पूरा रास्ता 6000 किलोमीटर का है, 3500 किलोमीटर का समुद्री रास्ता है और 2500 किलोमीटर का ये रेल रूट है। हालांकि अगर ये रास्ता टर्की से होकर जाता तो ये रास्ता थोड़ा आसान पड़ता, क्योंकि रेल रूट होता सारा, वक्त कम लगता। लेकिन तुर्की को ध्यान में रखते हुए ये रास्ता इस हिसाब से बनाया गया है जिस हिसाब से आने वाले वक्त में कोई किसी भी तरीके की दिक्कत ना है। तो आप समझ गए होंगे मैप के जरिए कैसे ये पूरा कॉरिडोर काम करेगा और इसका पूरा रास्ता किन किन देशों से होकर गुजरेगा। तो ये तो रही उस इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की रूपरेखा जिसे भारत, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, सऊदी अरब मिलकर बनाने जा रहे हैं। अब बात फायदे की करें तो इसके बन जाने के बाद भारत से लेकर मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप तक न सिर्फ कारोबार करना आसान हो जाएगा, एनर्जी रिसोर्सेज का ट्रांसपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में 40% वक्त की बचत होगी। अभी भारत से समुद्री रास्ते से जर्मनी तक सामान पहुंचाने में करीब 36 दिन का वक्त लग जाता है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि 2 हफ्तों में ही यह सामान पहुंचाया जा सकेगा। दूसरे देशों के साथ व्यापार कितना जरूरी होता है ये बात आप इसी से समझ सकते हैं कि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार ठप हुआ है, पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया, क्योंकि दूसरे देशों से व्यापार करने में पाकिस्तान के लिए लागत के साथ साथ समय भी बहुत ज्यादा लगता है, जबकि भारत पड़ोसी है, पड़ोसी देश है और अगर भारत से रिश्ते बेहतर होते तो दोनों देशों के बीच व्यापार होता, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक हालत काफी बेहतर होती। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी देश के लिए दूसरे देशों के साथ व्यापार करना बेहद जरूरी हो जाता है। यही वजह भी है कि भारत भी आयात निर्यात पर खासा जोर देता रहा है। वैसे तो यूरोप तक भारत आयात निर्यात पहले से ही करता रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इसमें लागत के साथ साथ समय भी बहुत ज्यादा लगता है। इसीलिए भारत समेत अमेरिका, मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देश इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाने पर जोर दे रहे हैं, जिसे एक ऐतिहासिक डील बताया जा रहा है। इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान के साथ साथ उसके दोस्त तुर्की को भी दूर रखा गया है, इसलिए दोनों ही देश इस प्रोजेक्ट से चिढ़े हुए हैं। बहरहाल भारत, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और सऊदी अरब की इस अहम प्रोजेक्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।